8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एनसीसी छात्र सैनिकों ने मानवता के लिए योग किया। 97 बटालियन यूपी बीएन एनसीसी के तत्वावधान में सेंट्रल जेल मार्ग स्थित सनबीम वरुणा में योग शिविर का आयोजन किया गया। मानवता के लिए योग थीम पर आयोजित शिविर में कैट कैंप 312 कर्नल एस के पांडे तथा कर्नल एम.एन. रहमान के नेतृत्व में करीब 500 से अधिक एनसीसी छात्र सैनिकों ने योग किया। कुशल प्रशिक्षक द्वारा एनसीसी कैडरों को आलोम विलोम, सूर्य नमस्कार समेत कई प्रकार के योग करने का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं बातचीत के दौरान कर्नल ने बताया कि आज की थीम प्रमुख रूप से मानवता के लिए योग थी। हम लोग का उद्देश्य है कि योग दिवस पर भारत की पूरी आबादी को योग के बारे में बताया जाए, लोगों को यह बताया जाए कि योग हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है और इसे कैसे करें। बटालियन एनसीसी के तकरीबन 550 एनसीसी कैडेट्स, साथ में एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर्स, परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स और सिविलियन स्टाफ सभी मिलकर आज 8वें इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पर हम लोगों ने 1 घंटे से करीब ज़्यादा वक्त तक आज योग किया है। और इस शिविर को ऑर्गेनाइज़ करने का हमारा मेन मकसद है पूरे हिंदुस्तान की आबादी के बीच योग के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना कि अच्छे हेल्थ के लिए योग आज के दिन में हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम लोग पिछले 1 हफ्ते से ये उत्सव मना रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ कैडेट्स योग कर रहे थे। इससे हमने कैडेट्स के बीच में भी ये मैसेज फैलाया है कि योग उनके लाइफस्टाइल में कितना ज़रूरी है और उन्हें प्रतिरोज़ किस तरह से इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी आप हमारे कैडेट से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। इस बार योग दिवस किस रूप में लिया गया है, किस थीम पे इस बार योग दिवस? इस बार का योग दिवस का थीम है हमारा योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। इसी थीम पे हम लोगों ने इस बार पूरे योग के आसन और पोस्चर्स किए हैं। वहीं बातचीत के दौरान कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हरेंद्र सिंह ने कहा कि योग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग हमारे जीवन के लिए आवश्यक व महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मानव जीवन तनाव व व्यक्तिगत समस्याओं के कारण ज़्यादा ग्रसित है। यदि हम नियमित योग को अपने जीवन में उतार लें तो हम बीमारियों के साथ साथ मानसिक तनाव से भी बचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से ही हम पाश्चात्य सभ्यता से अपनी संस्कृति को हो रहे नुकसान से बचा पाएंगे। आज योग दिवस उपलक्ष्य में मैं 97 बटालियन के CTC कैंप 312 में योग करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। योग जो है कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव जीवन जो है कि आज तनाव और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण इतना ग्रसित है कि नाना प्रकार की बीमारियाँ, आपसी सामंजस्य, आपसी सद्भाव समाप्त होते जा रहा है। योग हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि यदि हम अपने जीवन में योग को अपनाएं तो ना हम आपसी समस्याओं से पर जो हमारा तनाव है, जो हमारी जो बीमारियां हैं, वो हम इनसे बचेंगे। साथ ही साथ योग प्रत्येक व्यक्ति को 10 मिनट या 20 मिनट प्रत्येक दिन करना चाहिए, क्योंकि हम पाश्चात्य सभ्यता की जो संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। योग जो है कि प्रत्येक स्कूलों में ये आवश्यक होना चाहिए कि जो प्रारंभिक काल जो है, जो प्रार्थना का समय है, हम कम से कम 10 मिनट या 20 मिनट योग के लिए समय निकालें, ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और उनका जो व्यक्तित्व का विकास होता रहे। तो आज योगा दिवस के लक्ष्य में मैं अपने देशवासियों को ये संदेश देता हूँ कि हम अपने जीवन में योग को अपनाएं और स्वस्थ भी रहें, सुरक्षित भी रहें। एनसीसी कैडर छात्रा जया ने कहा कि आज युवा योग से ज़्यादा जिम को महत्व देते हैं, जिसके कारण उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। आज हम योग को भूलते जा रहे हैं, परंतु हम एनसीसी के जवान योग दिवस के पूर्व से ही योग करते आ रहे हैं। हम सभी को योग के महत्व को समझना आवश्यक है। अभी हम लोग सभी यहाँ पे आए हैं और हमारा जब से कैंप स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द सेकेंड डे, हम सभी लोग को ने सुबह में मतलब योगा किया। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। हमें डेली मतलब नए नए तरीके के आसन बताए गए और जितने भी उसके प्रॉफिट हैं, एडवांटेजेस ऑफ योगा हमें सभी बताया गया। साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया कि अगर हम एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो कहीं ना कहीं योगा का उसमें काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, इम्पोर्टेंस और रोल होता है। इस टाइम पे ज़्यादातर लोग जो है वो इंग्लिश में मेडिकल
मेडिसिन पे डिपेंड है, क्योंकि अगर हम अपने कल्चरल को भी देखें तो पुराने टाइम से ही जो भी हमारे बड़े थे या बुज़ुर्ग थे वो भी हमें कहीं ना कहीं बोलते हैं कि हमें योगा के साथ मतलब योगा करना चाहिए। बट अभी की जो जनरेशन है वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो मोस्ट ऑफ टाइम अपना जिम में ही मतलब बिताना चाहते हैं। एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों को एटलीस्ट दिन में 40 to 45 मिनट्स योगा ज़रूर करना चाहिए, उसके काफ़ी एडवांटेज। महर्षि पतंजलि जो इतने पुरानी चीज़ें हमें सिखा गए योगा, वो आज हम भूलते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो लोग योगा से ज़्यादा महत्व जिम जाने में देते हैं, वर्कआउट करने में देते हैं, पर हम ये भूल गए हैं कि इसके इतने सारे फ़ायदे भी हैं और इनके नुकसान भी देते हैं। इस NCC कैंप के बटालियन ने हमें इतनी सारी चीज़ें सिखाई। योगा हमने योग दिवस के पहले ही शुरू कर दी थी और रोज़ करते थे। 4 बजे उठना और योगा करना इतना अच्छा लगता था कि हमने इन सारी चीज़ों को इतने अच्छे से अपने अंदर ढाला है कि आज हम यहाँ हैं और इस दिन इतना सब लोग मिले, सब लोग आपस में योगा किए। इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। यह भी कि योगा ने हमें इतना कुछ सिखाया जिससे हम भूलते जा रहे हैं। हमें इसके महत्व को वापस समझना है। जैसे कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने बोला योगा फॉर ह्यूमैनिटी, तो हमें योग लोगों को बचाने के लिए करना है। उस पुरातन को वापस अपने अंदर लेके आना है और कुछ भूलना नहीं है, सारी चीज़ों को पसंद है। योगा हमारे भारत के लिए और महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि इसकी उत्पत्ति हमारे ही देश में महर्षि पतंजलि द्वारा की गई। ये हमारी 8वीं वर्षगांठ योगा की मनाई जा रही है, जिसकी थीम है मानवता के लिए योगा। पिछली साल जो हमने महामारी देखी थी, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए योगा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी जो जनरेशन है, यूथ, हम लोग भारत के शीर्ष स्थान पर अपनी युवा पीढ़ी को लेकर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी में भटकाव बहुत ज़्यादा है। हम अपने देश के कल्चर को अपनाने के बजाय हम दूसरे देश के कल्चर को अपना रहे हैं। हमारे देश में योगा की उत्पत्ति हुई, बट हमारे देश के लोग इसको भूलते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता के लोग इस चीज़ को अपनाते जा रहे हैं। तो मैं अपनी युवा पीढ़ी से, अपने देश के लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने देश में जो कल्चर बढ़ रहा है, इसको हम लोग बढ़ोतरी के मार्ग पर लेके जाएँ, न कि इसकी मानहानि करें और इसको इंक्रीजिंग वे में लेके जाएँ। इस मौके पर कर्नल SK पांडे, कर्नल MR रहमान, प्रिंसिपल हरेंद्र सिंह, मेजर GP सिंह, मेजर विमल राव, कैप्टन PK सिंह, कैप्टन अनिल कुमार, कैप्टन खुर्शीद, रियाज खान सूबेदार, मेजर मुंडा, ट्रेनिंग JCO संजय सिंह, मश नारायण सिंह, कन्हैया यादव समेत बड़ी संख्या में NCC छात्र सैनिक मौजूद थे। कैंपस में ही रह गई, बाहर ही नहीं गई हाल की। एक बार फिर करते हैं जोर से, एकदम जीभ को बाहर की तरफ निकालेंगे, गले को फाड़ेंगे नहीं। सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाइए, दोनों हाथ धीरे धीरे ले जाएंगे पीछे। छोड़ते हुए वापस आएंगे, माथा जमीन पे रहेगा, पटकेंगे नहीं। दोनों हाथ की उंगलियां पीछे की तरफ, शेर की तरफ बैठना है, सिंह गर्जना। हम सब भारत माता के बच्चे हैं, तो जीभ को बाहर की तरफ, आंखें बड़ी बड़ी रहेंगी। हंसने में कौन सी कंजूसी, हाँ ये हंसी होनी चाहिए। ऐसे ही झूमते रहिए, हंसते रहिए। माता की वंदे वंदे वंदे। भारत